जय मसीह की। मेरा नाम रजत धीमान और यह वीडियो आपको जेनेसिस अपोलोजेटिक्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हमारे पिछले एपिसोड में उद्धार क्या है, हमने सीखा कि बाइबल के अनुसार उद्धार परमेश्वर का वह कार्य है जिसमें यीशु मसीह के द्वारा वह मानव जाति को अपने क्रोध से बचाते हैं और हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा बच नहीं सकते। उद्धार उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह उनके पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप बार बार इन शब्दों को सुनते रहते हैं, बाइबल के अनुसार, बाइबल कहती है या बाइबल में लिखा है। बाइबल 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 क्या है ये बाइबल? तो आइए जानें कि बाइबल क्या है। अंग्रेजी शब्द बाइबल यूनानी शब्द बिब्लिया से निकला है, जिसका अर्थ है किताबें, और ये यूनानी शब्द बिब्लो से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है स्क्रॉल या पपायरस। बाइबल 66 विभिन्न पुस्तकों का संग्रह है और इन पुस्तकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें पुराना नियम और नया नियम कहा जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आइए बाइबल के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य देखें। पहला, बाइबल 66 पुस्तकों का संग्रह है जिसमें इतिहास, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, साहित्य, कविताएं, गीत, भविष्यवाणियां, जीवनियां, पत्रियां आदि शामिल हैं। दूसरा, बाइबल को लगभग 40 लेखकों ने लिखा है, जिनमें चरवाहे, किसान, तंबू निर्माता, चिकित्सक, मछुआरे, पुजारी, दार्शनिक, राजा आदि शामिल है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि इनमें से अधिकतर लेखक एक दूसरे से कभी नहीं मिले, लेकिन हमें एक कहानी बताई जो यीशु मसीह की ओर ले जाती है। तीसरा, यह 3 महाद्वीपों में एशिया, अफ्रीका और यूरोप में लिखी गई। चौथा, यह 3 भाषाओं में अरमी, इब्रानी और यूनानी में लिखी गई। पांचवा, यह लगभग 1500 वर्षों में लिखी गई है, भविष्यवक्ता मूसा से प्रेरित यूहन्ना तक। बाइबल अपने बारे में दावा करती है, पहला, यह परमेश्वर से प्रेरित है। दूसरा, यह परमेश्वर का एक अचूक शब्द है, इसमें कोई त्रुटि नहीं। तीसरा, यह मसीह के जीवन में सर्वोच्च अधिकार रखती है। आइए बाइबल के पहले भाग पुराने नियम के बारे में बात करें। पुराने नियम की शुरुआत परमेश्वर द्वारा 6 दिनों में पृथ्वी और सब कुछ बनाने से होती है। उन्होंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। उन मनुष्यों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिससे पाप दुनिया में आया और पाप के कारण मृत्यु आई और वह परमेश्वर से अलग हो गए। परिणाम स्वरूप परमेश्वर का क्रोध सारी मानव जाति पर आ गया। मानव जाति को पाप के बंधन से मुक्त कराने के लिए परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को चुना। इसलिए उन्होंने इजराइल नामक एक राष्ट्र की स्थापना की। इजराइल के माध्यम से वह एक उद्धारकर्ता या मसीहा को प्रकट करना चाहते थे, जो उन लोगों को मुक्ति दिलाएगा जो पापी, भ्रष्ट, अधर्मी और अनैतिक हैं। पुराने नियम में इजराइल राष्ट्र का वास्तविक इतिहास दर्ज है। परमेश्वर ने सबसे पहले अब्राहम को चुना और कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। वायदे के अनुसार अब्राहम और उसकी पत्नी सारा, जो 100 वर्ष और 90 वर्ष के थे, इसहाक नाम एक पुत्र को जन्म देते हैं। इसहाक याकूब का पिता बना और मनुष्य दूर दूर तक फैलते गए और इजराइल एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र बन गया, क्योंकि वह परमेश्वर का चुना हुआ राष्ट्र था। बाइबल में दर्ज है कि इजराइली निरंतर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते रहे। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ अन्य मानव निर्मित झूठे देवताओं को स्थापित कर पूजा करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने इजराइल को पश्चाताप करने और पाप से दूर होने की चेतावनी देने के लिए भविष्यवक्ताओं को भेजा, लेकिन हमेशा की तरह लोगों ने चेतावनियों और शिक्षाओं से इनकार कर दिया। परमेश्वर पापियों को अपने क्रोध से बचाना चाहते थे और वह नहीं चाहते थे कि वे अनंत मृत्यु नरक में पहुंचे।
अंततः अपने वायदे के अनुसार परमेश्वर ने दुनिया को बचाने के लिए एक लौते उद्धारकर्ता को भेजा। और यहाँ आता है बाइबल का दूसरा भाग, जिसे नया नियम कहते हैं। वायदा किए गए मसीहा जो इजराइल राष्ट्र को बचाएंगे, एक कुंवारी स्त्री मरियम के माध्यम से दुनिया में आए और उनका नाम यीशु मसीह था। जैसा कि पुराने नियम के भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह के चेले यूहन्ना लिखते हैं, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। नए नियम में 4 आंखों देखे वृतांत हैं जिन्हें हम सुसमाचार कहते हैं, और यह स्पष्ट रूप से यीशु मसीह को वायदा किए गए उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट करते हैं। इन सुसमाचार लेखकों ने यीशु मसीह के जीवन, कार्य, मृत्यु और पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित कर बताया है कि यीशु मसीह मानवता को पाप और मृत्यु से बचाने के लिए इस दुनिया में आए, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीही यीशु जो मनुष्य है। पाप और मृत्यु से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु एक बार और सबके लिए मारे गए। उनकी मृत्यु एक ही समय में परमेश्वर के प्रेम और न्याय को दर्शाती है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह ही हमारे लिए मरा। प्रभु यीशु की मृत्यु ने न केवल इजराइल राष्ट्र के लिए बल्कि दुनिया के सभी लोगों के लिए उद्धार को संभव बना दिया, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। न केवल प्रभु यीशु का जन्म, कार्य और मृत्यु, बल्कि पुनरुत्थान भी नए नियम में अच्छी तरह से प्रमाणित है। इसमें दर्ज है कि 500 से अधिक लोगों ने पुनर्जीवित यीशु को देखा और उनका अनुभव किया। नए नियम में प्रभु यीशु के दूसरे आगमन को भी दर्ज किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह फिर आएंगे, लेकिन एक मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि एक न्यायाधीश के रूप में, और वह नई पृथ्वी और नए स्वर्ग में उन लोगों को अपने साथ ले जाएंगे जो उन पर विश्वास करते हैं। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। और जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है। तो ये है बाइबल आपके और मेरे लिए, जिसका सार है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो इस प्रार्थना को करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जेनेसिस अपॉलोजेटिक्स हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।